भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 15वां दिन। कल के पाठ में हमने लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद्वा अदोषः इस बात को लेकर के विचार किया था। लीन वस्तु उनको कहते हैं जो सूक्ष्म पदार्थ है। कार्य पदार्थ जिन कारण पदार्थों में विलीन होते हैं उन कारण पदार्थों को यहां लीन वस्तु शब्द से कहा है। सूक्ष्म पदार्थ जैसे कि तन्मात्राएं, पंचमाभूत तन्मात्राओं में विलीन होते हैं, लीन होते हैं। सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ है पंचमाभूत। पंचमाभूत अपने कारण रूप तन्मात्राओं में विलीन होते हैं, लीन होते हैं, इसलिए उनको लीन वस्तु कहा है, तन्मात्राओं को। और तन्मात्राएं जो है अपने कारण रूपी अहंकार में लीन होते हैं, इसलिए अहंकार को लीन वस्तु कहा है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन ये भी अहंकार में लीन होते हैं, इसलिए उसको लीन वस्तु कहा है। अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है, इसलिए उसको भी लीन वस्तु कहा है। और महतत्व भी अपने कारण रूपी सत्व रज तम में लीन होता है, इसलिए उसको भी लीन वस्तु कहा है। यानी तन्मात्राओं से लेकर के सत्वरज तम तक जितने भी पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थ, उन सबको लीन वस्तु कहा है। और इन सभी वस्तुओं का निरंतर लगातार आत्मा के साथ संबंध है। आत्मा इनसे पृथक नहीं रह सकता जब तक बद्ध अवस्था में है, जब तक इस शरीर में है, जब तक पुनर्जन्म के लिए प्रवेश करता है। मन तो है ही इसके साथ में। तन्मात्राओं यानी तन्मात्राओं से लेकर के सत्वरज तम तक ये जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, ये अपने आत्मा के साथ, स्वयं के साथ विद्यमान है। इसलिए आत्मा के साथ में 3 शरीर जुड़े हुए हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है जिसको हम स्थूल शरीर के नाम से कहते हैं, और 18 तत्वों का जो समुदाय है जिनको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यानी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 1 अहंकार और 1 महतत्व रूपी बुद्धि। ये 18 तत्व हैं। इन 18 तत्वों का जो समुदाय है, उस समुदाय का एक नाम दे दिया, क्योंकि नाम तो रखना पड़ता है, बिना नाम के व्यवहार नहीं कर सकते। तो उस 18 तत्वों के समुदाय का नाम रखा है सूक्ष्म शरीर, जो जीवात्मा के साथ रहता है। और इस सूक्ष्म शरीर का जो कारण है, यानी 18 तत्वों का जो मूल कारण है, रॉ मेटीरियल, उसको कहते हैं सत्वरज तम। और उसका भी एक नाम दे दिया है कारण शरीर।
तो एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, और ये जो दिखाई देने वाला है ये स्थूल शरीर है। तो तीन शरीर बद्ध आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जब तक शरीर में रहता है तो स्थूल शरीर रहता है, और जब इस स्थूल शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है आत्मा, तब उसके साथ दो शरीर रहते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तो लीन वस्तु, तो ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं ये आत्मा के साथ लगातार निरंतर आबद्ध रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए आत्मा के साथ ये जुड़े रहते हैं, आत्मा के निकट रहते हैं, और योगज धर्म से, विवेक से, वैराग्य से, समाधि को प्राप्त करके उन पदार्थों का दर्शन आत्मा करता है। इसलिए आंतरिक दर्शन को, आंतरिक प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष लक्षण में लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं आएगा। ये बात कही गई। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। सूत्र का अर्थ, उसका भाष्य पूरा हो गया था कल, लेकिन अन्य भाष्यकार लोगों ने जो कही है बात, उसको लेकर के आगे बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? कहते हैं अनिरुद्ध वृत्तिकार ने क्या कहा है? बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिकम, ये बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण वाला है। इदम, ये जो सूत्र है 79वां सूत्र, ये लौकिक प्रत्यक्ष को कहने वाला है। योगिक प्रत्यक्षम तो अबाह्यम अलौकिकम च, और जो योगियों को होने वाला प्रत्यक्ष है वो अबाह्य प्रत्यक्ष है और अलौकिक प्रत्यक्ष है। अतो न अव्यापकत्व दोषा, इसलिए अव्यापकत्व दोष नहीं आएगा। किसमें? जो 79वें सूत्र में जो लक्षण किया था प्रत्यक्ष लक्षण, उसमें अव्यापक दोष नहीं आएगा। अव्यापक दोष तब आ सकता है, पहले अव्यापक दोष शब्द को समझ लीजिएगा। व्यापक का अर्थ होता है जो सबको प्राप्त होता हो। व्यापक का अर्थ यही होता है जो सबको प्राप्त होता है। सबको किसको? सभी पदार्थों को। जैसे ईश्वर जो है व्यापक है, इसका अर्थ क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां ईश्वर ना हो, वो सबको प्राप्त हुआ है। तो ठीक, ये जो प्रत्यक्ष लक्षण किया है, ये प्रत्यक्ष लक्षण प्रत्येक पदार्थ के साथ जुड़ेगा जिनको हम इंद्रियों से देखते हैं, तो वो तो लौकिक प्रत्यक्ष है। और योगियों का जो प्रत्यक्ष है तो वो बाह्य प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है, तो उसके साथ कैसे जुड़ेगा? ये वो अलग प्रकार का प्रत्यक्ष है। जब अलग प्रकार का प्रत्यक्ष है तो लौकिक प्रत्यक्ष की जो परिभाषा है उसको आंतरिक प्रत्यक्ष के साथ जोड़ करके अव्यापक दोष कैसे दे सकते हैं आप? ऐसा अनिरुद्ध वृत्तिकार कहते हैं। ठीक है जी। तो उनका ये कथन है। ऐसे ही विज्ञान भिक्षु का जो कथन है वो कह रहे हैं ऐन्द्रिक प्रत्यक्षमेव अत्र लक्ष्यम। ऐन्द्रिक प्रत्यक्षमेव अत्र लक्ष्यम, अत्र का मतलब 79वें सूत्र में जो लक्षण किया है वो इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष को ही लक्षित करके किया है। योगिनश्च अबाह्य प्रत्यक्षकाः, इसलिए योगी जो प्रत्यक्ष करते हैं वो अबाह्य प्रत्यक्ष करते हैं। अतो न दोष, इसलिए उस 79वें सूत्र में जो लक्षण किया है उसमें कोई दोष नहीं आता, ऐसा विज्ञान भिक्षु कहना चाहते हैं। पुनश्च, और एक बात, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद वा अदोषः, ये जो 91वें जो सूत्र है इसमें जो बात कही है, इति सूत्रे योगिनां प्रत्यक्षस्य अपि लक्षणं मतम तस्मिन्नेव एकस्मिन् सूत्रे। अब इस 91वें सूत्र को लेकर के जब वो भाष्य करने लगे तो फिर वहीं पहुंच गए कि वो जो 79वां सूत्र में जो लक्षण किया है उस लक्षण के साथ जुड़ जाएगा, यानी उस लक्षण में अबाह्य प्रत्यक्ष भी आ जाएगा। ऐसा अर्थ उन्होंने फिर दोबारा कर दिया।
तो कह रहे हैं इति सूत्रे योगिनाम प्रत्यक्षस्यापि लक्षणम मतम। तो इस सूत्र में योगियों के प्रत्यक्ष के लक्षण को भी स्वीकार किया गया है। तस्मिन्नेव एकस्मिन सूत्रे, उसी 179वें सूत्र में ये अर्थ कर दिया। फिर कहा अथवा, ऐसा भी कह सकते हो क्या, लक्षणेन योगी प्रत्यक्षस्यापि संग्रह इति। वो जो लक्षण किया है 79वें सूत्र में, उसी लक्षण से योगियों का जो प्रत्यक्ष है उसका भी संग्रह कर लेना चाहिए उसी 79वें सूत्र में। इति पक्षांतर माह, फिर पक्षांतर को लेकर के, दूसरे पक्ष को लेकर के लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोषः, ऐसा अर्थ कर दिया। एक जगह तो निषेध कर दिया, फिर एक जगह आकर के उसी लक्षण में सारा प्रत्यक्ष आ जाएगा, चाहे योगियों का हो या लौकिक प्रत्यक्ष हो, ऐसा कह करके अर्थ कर दिया उन्होंने। फिर ऐसा अर्थ करते हुए फिर वो कहते वास्तवम समाधानम आहा, वास्तविक समाधान कर रहे हैं, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। यानी पहले अवास्तविक समाधान किया है, मतलब महर्षि कपिल ने 79वें सूत्र में जो समाधान किया है, क्या उसको पहले अवास्तविक समाधान किया है, अब जाकर के वास्तविक समाधान करेंगे। ये वो जो दोष कर रहे हैं उनके दोष को दिखा रहे हैं भाष्यकार। वो लिखते हैं वास्तवम समाधानमाह, वास्तविक समाधान दिया जा रहा है। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोषः, ऐसा विज्ञान भिक्षुकार कहते हैं। किम यत् योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षात्वात् न दोष तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोष इति सूत्रद्वयम् पूर्वोक्तस्य यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम इति सूत्रस्य व्याख्यानभूतम सांख्यकाराद भिन्नस्य कस्यचित् व्याख्याकारस्य वचनम। कहते हैं ये जो 79वां सूत्र है वो और 90 और 91वें सूत्र, ये दो सूत्र, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से कह करके ये जो बात कही जा रही है कि वास्तविक समाधान अब दिया जा रहा है, तो ये सूत्र सांख्यकार के हैं और वो जो 79वां सूत्र वो किसी और लेखक का है। जिस तरह आप अर्थ कर रहे हो कि अब वास्तविक समाधान दे रहे हैं, यानी पहले अवास्तविक समाधान दिया है, अथवा वो सूत्र किसी और का हो, अब वास्तव में कपिल जी जो है वास्तविक समाधान दे रहे हैं, ऐसे कैसे आप लिख सकते हो? कम से कम विचार तो करो, किस व्यक्ति के बारे में आप ऐसा लिख रहे हो? कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, है ऋषि है, ऋषि के बारे में आप कैसे लिख सकते हो ऐसा? ये कहना चाहते हैं। कहते हैं सांख्यकाराद भिन्नस्य कस्यचित् व्याख्याकारस्य वचनम यत्, ये सांख्यकार से भिन्न किसी और व्याख्याकार का वचन है क्या? ये योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वाद न दोषा इति सूत्रात् असंतोषं प्राप्य पुनः वास्तविक समाधानम लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोषः। तो इस सूत्र से योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वाद न दोषा, ये जो कह करके इस सूत्र से असंतोष को प्राप्त करके फिर वास्तविक समाधान को कहने के लिए लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोषा, ऐसा वचन उनको कहना पड़ा। ये दोष दिखा रहे हैं, किस तरह का व्याख्या कर रहे वो। किम सूत्रकारस्य अवास्तविकेन समाधानेन अभिभाव्यम, क्या सूत्रकार का भी अवास्तविक समाधान भी दे सकता है जो आप कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं किम सूत्रकारस्य अवास्तविकेन समाधानेन अभिभाव्यम नैष शिष्टाचारः समाचारो वा तत्र साक्षात् कृताम ऋषिणाम। कहते हैं नैष शिष्टाचार, ऐसा ऋषियों के बारे में लिखना कोई शिष्टाचार नहीं है, न समाचार न कोई ऐसा व्यवहार है। तत्र साक्षात् कृताम ऋषिणाम, जिन्होंने साक्षात क्रिया है। ऋषि लोग जो होते हैं वो साक्षात
करके लिखते हैं, जो भी बात लिखते हैं। साक्षात्कृत धर्माणः ऐसा ऋषि लिखते हैं। महर्षि यास्क निरुक्तकार, महर्षि यास्क जो निरुक्त को बनाया उन्होंने। निरुक्त वो ग्रंथ है जो वैदिक व्याकरण को स्पष्ट करता है, वेद के गूढ़ शब्दों को स्पष्ट करता है। वेद के उन शब्दों को जब हम समझ नहीं पाते हैं, जिनकी व्याख्या को नहीं समझ पाते हैं, उन मंत्रों उन शब्दों को लेकर के महर्षि यास्क ने उनकी व्याख्या किया है। चारों वेदों में से उन्होंने चुन लिया है कि ये मंत्र बहुत कठिन हैं, इन मंत्रों के अर्थों को लोग नहीं समझ पाएंगे और इन मंत्रों के इन शब्दों को पकड़ नहीं पाएंगे। उन शब्दों को उन मंत्रों को लेकर के उनकी व्याख्या की है, उनका निर्वचन किया है, उस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, तो उसका नाम है निरुक्त। तो निरुक्त को स्पष्ट करते हुए महर्षि यास्क कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणः। वैसे तो महर्षि पतंजलि भी लिखते हैं, ऋषि लोग जो होते हैं वो साक्षात करते हैं, किसी भी पदार्थ को वो समझते हैं अच्छी तरह प्रमाण पूर्वक। ऐसे आंख मीच करके हम लोग जैसे बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते हैं। आपसे पूछा घंटी लगी, हाँ लग गई जी। कई बार बोलता ना व्यक्ति, घंटी लग गई, हाँ लग गई जी। सुना नहीं है उसने, लगती हुई घंटी को उसने सुना नहीं है और बोल दिया हाँ जी घंटी लग गई। फिर दूसरे से पूछा घंटी लगी, नहीं लगी। तीसरे से पूछा घंटी लगी, नहीं लगी। 2-3 लोगों से पूछ लिया घंटी लगी क्या, नहीं लगी। तो जिसने बोला घंटी लगी, उससे जब दोबारा पूछा जाता आप कैसे बोल रहे थे, हाँ मैंने सोच लिया था घंटी लग गई होगी, क्योंकि रोज लगती है ना, घंटी रोज लगती है, इसलिए मैंने सोच लिया घंटी लग गई होगी। आदमी कैसे बोलता है, बिना विचार किए, बिना प्रमाण के। कितने ऐसे विषय हैं जो बिना सोचे समझे विचार किए ऐसे पानी की तरह बोल देता है, और ये सारे झूठ होते जाते उसके, ये सारे झूठ हो जाते हैं उसके। हाँ जी वो आ गए था क्या, वो हाँ आ गए जी, देखा नहीं वो आते हुए। समझ में आ रहा है, वो देखा नहीं उनको आते हुए और बिना देखे ऐसे बोल दिया हाँ आ गए जी। आपने ऐसे कैसे बोला कि आ गया, नहीं जी वो रोज आते हैं ना इसी समय, इसलिए मैंने कहा आ गए। भाई रोज आते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आज आए नहीं आए, आज आते हुए उनको आपने देखा है या नहीं देखा, नहीं जी मैंने तो नहीं देखा। तो बिना देखे कैसे बोला आपने। तो बिना प्रमाण के हम लोग क्या करते हैं, बिना प्रमाण के बोल देते हैं ऐसे ही पानी की तरह। ऐसे न जाने कितनी बातें आप ऐसा आप देखेंगे अपने आप को, अपने जीवन में कोई प्रमाण नहीं है उसके पीछे, ऐसे ही बोल देते हैं। ये तो आने जाने की बात हो रही है, और व्यवहार में आप देखेंगे ना, अलग अलग व्यवहारों में कितनी ऐसी बातें आप करते होंगे जहां प्रमाण नहीं होता है। पर ऋषि ऐसा नहीं करते। आप मेरे से पूछिए कि घंटी लग गई, अगर मैंने सुना होगा तो कहूंगा हाँ जी घंटी लग गई, और नहीं सुना है तो मैं यही कहूंगा जी मेरे को पता नहीं, मैं सुन नहीं पाया। पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, वास्तविकता है। अगर आपको वास्तव में पता है, आपने प्रत्यक्ष किया अथवा आपने अनुमान किया अथवा आपने शब्द प्रमाण के माध्यम से जाना, तो प्रमाण पूर्वक है। अब वही बात बोलो जो शब्द प्रमाण के अनुरूप है, या अनुमान प्रमाण के अनुरूप है, या प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुरूप है। न तो प्रत्यक्ष किया, ना अनुमान किया, ना शब्द प्रमाण से जाना, और ऐसे ही बोल रहे हो। कितने झूठ हो जाते हैं देख लीजिएगा, सुबह से लेकर रात तक न जाने कितने झूठ बोलता रहता आदमी। पर ऋषि ऐसा नहीं करते।
ऋषि जो भी कहेगा, जो भी बोलेगा, जो भी देखेगा, वो सब प्रमाण पूर्वक। इसलिए तो वो ऋषि बने, इसलिए उनका हम आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनको अपने दिलों में बिठा के रखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए तो करते हैं ऐसा। नहीं तो आम आदमी में और ऋषि में क्या अंतर होगा? तो ऋषि ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो आंख मीच करके नहीं बोल सकता, पहले मैंने जी गलत उत्तर दिया है, अब सही दे रहा हूं, ऐसे नहीं बोल सकता। हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, हम भूल से, अज्ञानता से, शीघ्रता से, या तो अज्ञानता से हम ऐसा करते हैं, या भूलवश कर देते हैं, या शीघ्रता से भी कर देता व्यक्ति, शीघ्रता से। हाँ जी, भोजन कर लिया? हाँ कर लिया बोल देता है, शीघ्रता से। नहीं किया था, लेकिन शीघ्रता से सभी ने, आपने किया, हाँ किया, आपने किया, किया, आपने किया, किया, आपने किया, किया, सबने बोला कि किया, किया, और उसकी बारी जब आए, आपने भी किया, हाँ किया, या कर लिया बोल देता है, शीघ्रता से, जल्दीबाजी में। होता नहीं होता ऐसा? तो शीघ्रता से भी हम गलत बोल देते हैं, या भूलवश भी बोल देते हैं, या जानबूझ करके गलत बोल देते हैं। कोई ना कोई कारण होगा गलत बोलने का। तो इन सब दोषों से ऊपर उठे हुए होते हैं ऋषि, वो कभी दोष नहीं कर सकते। हम लोग या तो द्वेष के कारण से कुछ कर सकते हैं, या राग के कारण से कुछ कर सकते हैं। द्वेष से भी अच्छा कर सकते हैं, बुरा तो करते ही करते हैं। द्वेष के कारण से बुरा तो करते ही करते हैं, लेकिन द्वेष के कारण से अच्छा भी करते हैं, और राग के कारण से अच्छा तो करते ही करते हैं, बुरा भी कर देते हैं, और मोह के कारण से तो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो हम लोग राग से, द्वेष से, मोह से अच्छा या बुरा कर सकते हैं, लेकिन ऋषि कभी भी बुरा किसी का नहीं करते। क्यों? उनके पास में अविद्या नहीं होती है, उनके पास में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता और मोह नहीं होता। वो इन सब से ऊपर उठे हुए होते हैं, इन सबको उन्होंने समाप्त किया हुआ होता है, उन्होंने विवेक को, वैराग्य को प्राप्त किया हुआ होता है। इसलिए उनको साक्षात्कृत धर्मा कहते हैं। यही बात कही जा रही है यहां पर, वो तो साक्षात्कृत धर्मा है, वो गलत कैसे कर सकते हैं? तो कह रहे हैं नैष शिष्टाचार समाचारो व तत्र साक्षात्कृताम ऋषिनाम। जो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, जिन्होंने प्रमाणों को अपने जीवन का अंग बनाया हुआ होता है, वो ऐसा शिष्टाचार, गलत आचरण नहीं कर सकते, गलत व्यवहार नहीं कर सकते। पुनश्च अगली बात, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वाद न दोषा तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोषा इति सूत्रे तु सांख्य शास्त्रस्य स्तः। ये 90 और 91 ये दोनों सूत्र सांख्य दर्शन के ही है, किसी और ऋषि के नहीं। नहीं कस्यचित व्याख्या करते हो, किसी व्याख्याकार के नहीं है ये दोनों सूत्र। तस्मात् अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च एष प्रसंगो अनवबुद्ध्या अन्यथा व्याख्यातः। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षु ने इन सूत्रों का जो व्याख्या किया है, अनवबुद्ध्या, बिना जान करके, पूर्वापर प्रसंग को जाने बिना, अन्यथा व्याख्याता, गलत व्याख्या की है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। अतएव अग्रे ईश्वरा सिद्धे इति सूत्र व्याख्यानम अपि अयुक्तम जातम। अभी 52वें सूत्र आएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसको लेकर के लोग भ्रांति में भी रहते हैं। तो 52वें सूत्र में भी उन्होंने गलत व्याख्या की है, इन्हीं सूत्रों के आधार पर। इन सूत्रों की व्याख्या ठीक प्रकार से ना करने के कारण से उस 52वें सूत्र में भी उन्होंने गलत व्याख्या किया और ईश्वर को नकार कर दिया। हाँ 92, हाँ जी 52 बोल रहा हूं ना। अच्छा अच्छा, वो ये ना प्रवाह से बोल दिया।
प्रवाह जो होता है ना, कई बार प्रवाह से मन में वो ही रहता है, लेकिन निकालने से यही तो गलती होती है व्यक्ति से, ठीक है, यही तो गलती होती है। तो उस ईश्वरा सिद्धे वाले सूत्र में भी उन्होंने गलत व्याख्या की है इन्हीं सूत्रों के कारण से। अगर इन सूत्रों की व्याख्या ठीक से कर देते और उस सूत्र में उन्होंने अच्छा अर्थ कर लिया होता, जिससे ये जो भ्रांति फैल गई है, कपिल ऋषि ईश्वर को नहीं मानते ऐसी भ्रांति फैलाया उन्होंने। कपिल ऋषि ईश्वर को नहीं मानते ऐसी भ्रांति फैला दिया, सूत्र का अर्थ गलत करके, यही कहना चाहते हैं। तो कहते हैं वस्तुतः ईश्वर साधनाय एवं योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वाद न दोष तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद व अदोष इति सूत्राभ्याम योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षस्यपि अंतर्भावः पूर्व प्रत्यक्ष लक्षणे स्यादिति कृत्वा ये संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। कहना चाहते हैं वस्तुता वास्तव में तो ईश्वर साधनाय एवं, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ही, वास्तविक अर्थ बता रहे हैं ब्रह्म मुनि जी कि वास्तव में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ही 90 सूत्र को और 91 सूत्र को, इन 2 सूत्रों के माध्यम से योगियों को अबाह्य प्रत्यक्ष होता है। और उस अबाह्य प्रत्यक्ष को भी सामान्य लक्षण में स्वीकार किया जाए, इसलिए सामान्य लक्षण बनाया। यद संबंध सिद्धम तद आकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, ऐसा सूत्र बनाया गया है। तो इस सूत्र में यह संबंध सिद्धम, ये विशेष बात है। 79वें सूत्र में यद संबंध सिद्धम जो पद पड़ा है, इसी पद से बाह्य प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष गृहीत हो जाते हैं। क्योंकि सामान्य लक्षण इसलिए रखा जाता है क्योंकि विशेष लक्षण जब रखते हैं तो वो विशेष पदार्थों को ही ग्रहण कराता है, और सामान्य लक्षण जब रखते हैं तो सभी पदार्थों को ग्रहण कराता है। चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, सब कुछ उसमें ग्रहण करा देगा वो लक्षण। तो कह रहे हैं यह संबंध सिद्धम सामान्य लक्षण परम पदम रक्षितम, ये संबंध सिद्धम, ये सामान्य लक्षण को बताने वाले पद को सूत्र में रक्षितम रखा गया है। यतः ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेन ईश्वरस्य सिद्धिर न भवति, क्योंकि इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इंद्रियों से ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तत्र ईश्वर असिद्धि प्रसक्ति न भवेत, इसलिए अगर ऐसा ही लक्षण करते तो फिर ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि सामान्य लक्षण ना करके विशेष लक्षण कर देते तब तो ईश्वर की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर की सिद्धि बाह्य इंद्रियों से हो नहीं सकता। अतएव योगी प्रत्यक्षेन तत्सिद्धिर भवेदिति प्रत्यक्षस्य सामान्य लक्षणम सूत्रे निर्दिष्टम यत् संबंध सिद्धम इति। कहते हैं अतएव, इसीलिए सूत्रकार ने योगी प्रत्यक्षेन, योगी के द्वारा होने वाला जो प्रत्यक्ष है, तत्सिद्धिर भवेत, उस ईश्वर की सिद्धि हो जाए, इति ऐसा मान करके प्रत्यक्षस्य सामान्य लक्षणम सूत्रे निर्दिष्टम, प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण सूत्र में रख दिया है। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि